सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। संचित मतलब होता है बाबू, सबसे पहले कह सकते हैं कि कोई भी सूचना को स्टोर करना। क्या करना बाबू? स्टोर करना। स्टोर मतलब होता है कि हम कोई चीज को संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं? कोई चीज को संग्रहित करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मस्तिष्क में आप बताइए कि किस रूप में सूचना स्टोर होती है। ऑप्शन ए कह रहा है चेतना। अच्छा बाबू, हम बात करते हैं चेतना की, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि चेतना क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने ब्रेन में, अपने मस्तिष्क में कोई ऐसा शब्द याद करके स्टोर करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो हमें बाद में उस शब्द का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे हम कोई क्वेश्चन को याद किए हुए हैं, इसका हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। या मान लीजिए कि कोई हम बातों को स्टोर किए हैं, या हम मान लीजिए कोई स्टोरी को स्टोर किए हैं। ये सारे बातों को हम लोग किसके रूप में स्टोर करते हैं? ब्रेन के मेमोरी के रूप में स्टोर करते हैं। और यही जब बातें हमको बाद में बोलना होता है, तो चेतना के रूप में क्या होती है बाबू? आपस आती है, याद आती है कि वो ये बात यहां था, ये चीज यहां था। जैसे हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, तो मेरी चेतना ये बता रही है कि आपसे क्या बोलना है, किस लफ्ज में बात करनी है, कहां तक बात करनी है, किस कंट्रोलेशन से बात करनी है। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू चेतना। तो यहां से आप ये बाबू समझ गए, मुझे उम्मीद है कि क्या आप समझे कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में संचित होती है। और यही चेतना हमें बताता है कि आपको कब किस समय कितनी बात बोलनी है, क्या चीज बोलनी है। तो ए इज ए राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं बाबू 2 नंबर आवेग की, तो जो आवेग होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। अब आप कहिएगा क्यों ये खतरनाक होती है? क्योंकि मान लीजिए कि अचानक से कोई काम हो जाना, जैसे अचानक से बाबू हमें गुस्सा आ जाना। जब अचानक से गुस्सा आता है ना, तो आवेग में हम कोई भी चीज कर लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आवेग में आकर ना वो व्यक्ति कुछ कर लिया। तो आवेग एक ऐसा खतरनाक चीज होता है ना, जैसे हमें वो बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, और हम आवेग में आकर किसी को कुछ बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, या कोई भी अपशब्द बोल देते हैं, या अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि आवेग में आकर कोई तुरंत घटना घट जाना, तुरंत घटना को क्या हो जाना, घटना, हम उसको आवेग में आकर घटा देते हैं। समझ में आया? तो ये भी बात आप समझ गए। अगर हम बात करते हैं बाबू उद्दीपन की, किसकी बात करते हैं बाबू? उद्दीपन। तो आप ये समझिएगा कि उद्दीपन क्या होती है। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछूं कि आप कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले उद्दीपन क्या होती है। तो उद्दीपन की हम बात करते हैं ना बाबू, उद्दीपन की, तो जैसे उद्दीपन मतलब होता है ना कि हमारे वातावरण में, जैसे हमारे वातावरण में कोई चीज को मतलब परिवर्तन की घटना को बताना। किसकी घटना को बताना? परिवर्तन की घटना को बताना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पैरों में कांटे चुभ गए। क्या चुभ गए? कांटे चुभ गया। तो जैसे कांटा चुभता है तो हमारे यहाँ परिवर्तन होता है शरीर में, तो उसको तुरंत हमें उद्दीपन के रूप में पता चलता है। या हम कह सकते हैं कि हमारे वातावरण में जो घटनाएं घटती है, वो सब किसके रूप में घटती है? उद्दीपन के रूप में हमें ये पता चलता है, एहसास होता है, महसूस होता है। तो उद्दीपन की बात भी आप समझ गए। अगर हम बात करते हैं संवेदना की, संवेदना मतलब होती है ना कि किसी